भागवत का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। इसमें सुखदेव मुनि जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा फल है जिसमें रस ही रस है, इसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। अतः मेरा मानना है कि हम सबको श्रीमद् भागवत कथा का जीवन में कम से कम एक बार संपूर्ण पाठ या तो स्वयं करना चाहिए अथवा संपूर्ण पाठ जिस भाषा में हम समझ सकते हों उस भाषा में सुनना चाहिए। भागवत कथा को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, उतनी ही बार आपको उसमें नई नई बातें समझ में आएंगी और वे सब भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएंगी, साथ ही आपके अंदर वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न करेंगी। अतः जीवन में भागवत का एक अध्याय प्रतिदिन सुनने अथवा पढ़ने का नियम बना लिया जाए तो बहुत कल्याणकारी है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पढ़ते सुनते हैं, नारद जी की भक्ति देवी से वृंदावन में भेंट हुई थी। उनके पास उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर एवं वृद्धावस्था में पड़े हुए थे। गंगा आदि तीर्थ नदियाँ उनकी सेवा कर रही थी। भक्ति देवी अपने पुत्रों ज्ञान एवं वैराग्य के दुख से अत्यंत दुखी थी। नारद मुनि ने भक्ति देवी का यह दुख दूर करने के लिए सनकादि मुनियों द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाने का आयोजन कराया था, जिससे भक्ति एवं उनके पुत्रों ज्ञान एवं वैराग्य को बहुत आनंद हुआ और वे हरि कीर्तन करते हुए कथा के बीचों बीच प्रकट हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि यह श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ाने वाली है, साथ ही यह भगवान का प्रेम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। भागवत की कथा अथवा अन्य कोई भी कथा जब आप सुने तो उसे बहुत ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत महात्म्य में ही बताया गया है कि जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तो उनके भाई धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था उसकी तो मुक्ति हो गई, परंतु अन्य श्रोताओं की मुक्ति नहीं हुई। प्रेत को लेने के लिए आए हुए देवदूतों से जब गोकर्ण जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका एकमात्र कारण इसके सुनने का तरीका है। देवदूतों द्वारा कहे हुए वाक्यों को मैं ज्यों का त्यों यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फलभेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। अतः हम सबको भागवत कथा अथवा भगवान की कोई भी कथा ध्यान से एकाग्र होकर सुननी चाहिए, उस पर मनन भी करना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप स्वयं का निरीक्षण कर लें तथा देख लें कथा की कितनी बातें आपको याद रही हैं, उनमें से कितनी बातों का आप जीवन में पालन कर पाते हैं, कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर उनके परम धाम सिधारने तक की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही परम धाम जाते हुए उन्होंने उद्धव जी को जो ज्ञान उपदेश दिया था उसका भी 11वें स्कंद में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान के 24 अवतारों में से कई अवतारों की, जैसे वराह अवतार, कपिल अवतार, ऋषभदेव जी का अवतार, राजा पृथु का अवतार, भगवान नरसिंह का अवतार, भगवान राम का अवतार,
परशुराम जी का अवतार, यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण जी का अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी आदि अवतारों की कथा का विस्तार एवं कई अवतार कथाओं का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। भगवान के अवतारों की इन कथाओं को हमें सुनना चाहिए। ये कथाएं हमें भगवान की महत्ता, भक्ति एवं उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करेगी। श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर भगवान की अनेकों स्तुतियाँ आई हैं, जिनमें भगवान की महत्ता, उनके गुणों एवं लीलाओं का वर्णन किया गया है। उन सब को भी हमें प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे भगवान में हमारी प्रीति बढ़े। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कई भक्तों, भगवान के पार्षदों जैसे उद्धव जी, मैत्रेय जी, अक्रूर जी, विदुर जी आदि, महाभारत की कथा, राजा परीक्षित की कथा, राजा नाभि, जड़ भरत, वर्तासुर, सम्राट चित्रकेतु, प्रहलाद जी, राजा सिद्युमन, प्रसद्र, महर्षि च्यवन, नाभाग और अम्बरीश, मानधाता और सोबरी ऋषि, राजा त्रिशंक और हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, ययाति, राजा दुष्यंत और भरत, राजा रंतिदेव आदि, राजा बलि, मार्कंडे जी, स्वयंभु मनु, राजा अंग, राजा वेन, प्रियव्रत, ऋचिक, जमदग्नि आदि की कथाएं हैं। उनको भी सुनने से भगवान के प्रति, भगवान की महत्ता का पता चलता है एवं उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। गोकर्णोपाख्यान, भगवान शिव का चरित्र, पुरंजनोपाख्यान, अजाम्बिलोपाख्यान, अवधूतोपाख्यान, राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद, समुद्र मंथन की कथा, देवासुर संग्राम, राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद, सुदामा चरित्र आदि प्रेरक प्रसंगों, कथाओं का सुंदर वर्णन हुआ है। परचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन, मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन, कलयुग के धर्म, राज्य युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन आदि का भी इसमें सुंदर वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 श्लोकी भागवत, नारायण कवच एवं गजेंद्र मोक्ष आदि कई ऐसे कल्याणकारी पाठ हैं जिनका हम प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में सृष्टि रचना का स्कंद 3 एवं 5 में विस्तृत वर्णन हुआ है। राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन 9वें स्कंद में विस्तार से हुआ है, जो अक्सर श्रोताओं को रुचिकर नहीं लगता, परंतु उनको संपूर्ण रूप से पढ़ने अथवा सुनने से भी उनसे बहुत ज्ञानवर्धक बातें पता चलती हैं एवं भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। भगवान की लीलाओं में गोपी गीत, गोपियों के प्रसंग के 5 अध्याय एवं जब भगवान ने उद्धव जी को, गोपियों को आत्मज्ञान देने के लिए ब्रज में भेजा था, उस समय के 3 अध्याय मेरे विचार से भगवान के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा ही हैं। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक प्राण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत को किसने और कब सुनाया है, इसके बारे में जगह जगह वर्णन आया है, उसको भी हमें अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था, जिसका वर्णन 4 श्लोक में मिलता है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने फिर श्री व्यास देव जी को यह भागवत कथा सुनाई थी, जिसको उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया था। सुखदेव जी ने वही भागवत विस्तार से राजा परीक्षित को, जब वे आमरण अनशन लेकर गंगा तट पर बैठे थे, सुनाया था। इनमें से प्रथम 3 भागवत के प्रसंग बहुत बड़े नहीं हैं। इनको यदि आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो संक्षिप्त रूप से भी आप भागवत का पाठ कर सकेंगे। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उस समय उस सभा में श्री सूत जी महाराज भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी वह भागवत सुनी थी। सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्र हुए शौनकादि 88,000 ऋषियों को उनके प्रश्न करने पर यह उन भागवत का पाठ सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम जाते हुए उद्धव जी को जो ज्ञान उपदेश दिया था, उस समय वहाँ मैत्रेय
मुनि भी उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी को वह ज्ञानोपदेश विदुर जी को सुनाने को कहा था। इस ज्ञानोपदेश की कथा का वर्णन भी भागवत के स्कंद 3 एवं 4 में विस्तार से किया गया है। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिए गए ज्ञानोपदेश का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सनकादि मुनि ने नारद जी को भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करने के लिए भागवत का पाठ सुनाया था। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ किया था, जिसके सुनने से धुंधुकारी की मुक्ति हो गई थी। तो इस प्रकार मेरे विचार से श्रीमद् भागवत का पाठ करने से और किस प्रकार इसको हम सुने, किस प्रकार इसको पढ़ें और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति, वो